नमस्कार दोस्तों, मैं प्रखर श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूँ। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ गुरु घंटाल में। मैं तहे दिल से आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब करने के लिए, मेरे वीडियोस को देखने के लिए, कमेंट्स करने के लिए। कई सारे कमेंट्स पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, मगर मैं उन दोनों का सम्मान करता हूँ क्योंकि एटलीस्ट आप मुझे अपना वक्त तो देते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है कि भारत में जो चाइल्ड एडॉप्शन रूल्स है उसके बारे में हम बात करेंगे कि भारत में बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया क्या है, कानूनी प्रक्रिया क्या है और शर्तें क्या है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का वीडियो। इसको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बगल में बेल आइकन है उसे प्रेस ज़रूर कीजिए। दोस्तों, सबसे पहला सवाल कि अगर कोई दंपति बच्चा गोद लेना चाहता है तो क्या कानूनी प्रक्रिया होगी, क्या शर्तें होंगी, उसके बारे में आज हम जानेंगे। मगर उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कई तरह की एडॉप्शन इंडिया में होती है। कई तरह की एडॉप्शन इंडिया में होती है। बैक टू बैक पहले इसको समझेंगे, उसके बाद हम नियमों को जानेंगे। नियमों को जानने के बाद हम दस्तावेज़ों को जानेंगे कि किस किस तरह के दस्तावेज इस्तेमाल में आते हैं, ज़रूरत पड़ती है उनकी, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं खुला दत्तक ग्रहण के बारे में, जिसको ओपन एडॉप्शन भी कहा जाता है। इस प्रकार के दत्तक ग्रहण में बच्चे को ये अधिकार होता है कि वह बच्चा जब 18 वर्ष का हो तो वो अपने गोद लेने संबंधी सभी कागजात देख सकता है। मतलब ओपन एडॉप्शन में अगर किसी बच्चे को किसी दंपति ने ओपन एडॉप्शन के पॉलिसी के तहत गोद लिया है तो जब वो बच्चा 18 साल का हो जाएगा तो उसके पास ये हक होगा कि वो उन दस्तावेज़ों को देख सकता है जिसको कंप्लीट करने के बाद उस बच्चे को उस दंपति ने अडॉप्ट किया है। बच्चे की जैविक माँ या सगी माँ को यह अधिकार होता है कि वो बच्चे को गोद देने के बाद अपने बच्चे से मिल सकती है। मतलब ओपन एडॉप्शन में जो माँ अपने बच्चे को गोद देगी वो अपने बच्चे से मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि गोद देने के बाद वो अपने बच्चे से नहीं मिल सकती है, वो अपने बच्चे से मिल सकती है। लेकिन इसमें भी एक शर्त है कि जिसको वो गोद दी है अगर वो पक्ष सहमत होगा तो पहला तरीका होता है ओपन एडॉप्शन का। दूसरा तरीका है दोस्तों सेमी ओपन, अर्ध खुला दत्तक ग्रहण। इसमें बच्चे की सगी माँ बच्चे को गोद देने के बाद उससे मिल नहीं सकती। जैसा कि हम लोगों ने ओपन एडॉप्शन में पढ़ा कि माँ जिसको गोद दी है उससे सहमति लेकर अपने बच्चे से मिल सकती है, मगर सेमी एडॉप्शन के केस में ये नियम नहीं आता है। एक बार अगर कोई माँ अपने बच्चे को गोद दे दी तो फिर वो अपने बच्चे से कभी नहीं मिलेगी। हालांकि गोद देने से पहले सगी माँ को यह तय करने का अधिकार है कि बच्चा किसे गोद दिया जाए या कौन उसके बच्चे का दत्तक माँ बाप होगा। इसके अलावा इसमें सारी प्रक्रिया खुला दत्तक ग्रहण जैसी ही है। मतलब जो प्रोसेस है वो बिल्कुल ओपन एडॉप्शन की तरह ही है, मगर बस थोड़ा सा मिलने ना मिलने का अंतर है। अगला है दोस्तों क्लोज्ड एडॉप्शन, बंद दत्तक ग्रहण। इस प्रकार के ग्रहण में गोद देने वाले और गोद लेने वाले माता पिता के बीच कोई संपर्क नहीं होता। एक बार गोद दे दिया, सामने वाले ने गोद ले लिया, किस्सा वहीं पर ख़त्म। पूरी ज़िंदगी कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा, किसी भी तरह का मेल मिलाप या किसी भी तरह का कांटेक्ट नहीं होगा सगे माता पिता और दत्तक माता पिता के बीच में। इसे कहा जाता है दोस्तों क्लोज्ड एडॉप्शन। उसके बाद है दोस्तों इंट्रा फैमिली एडॉप्शन, जिसको कि हम लोग अंतर परिवार दत्तक ग्रहण भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कभी कभी कुछ दंपत्ति अपने किसी रिश्तेदार या परिवार के किसी बच्चे को गोद लेते हैं।
तो इसे कहा जाता है इंट्रा फैमिली एडॉप्शन या अंतर परिवार दत्तक ग्रहण। उसके बाद दोस्तों एक है डोमेस्टिक फैमिली एडॉप्शन, जिसको कि देशज दत्तक ग्रहण भी कहते हैं। इस प्रकार के ग्रहण में जैविक माता पिता और दत्तक माता पिता एक ही देश के नागरिक होते हैं। मतलब कि जो माता पिता अपने बच्चे को गोद दे रही हैं और दूसरा पक्ष जिसमें माता पिता बच्चे को गोद ले रही हैं, दोनों एक ही कंट्री के होने चाहिए, तो उसे डोमेस्टिक फैमिली एडॉप्शन कहा जाता है। और इसी के विपरीत एक होता है इंटरनेशनल एडॉप्शन, अंतर्राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण। इस प्रक्रिया में दत्तक माता पिता किसी दूसरे देश के बच्चे को गोद लेते हैं। मतलब मान लीजिए कोई भारतीय दंपति है, वो अमेरिका के किसी बच्चे को गोद लेना चाहता है, या मान लीजिए वो विश्व के किसी भी देश के बच्चे को गोद लेना चाहता है, तो वो इंटरनेशनल एडॉप्शन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण की कैटेगरी में आएगा। तो दोस्तों ये मैंने आप लोगों को जो एडॉप्शन होती है उसके बारे में बताया, तरह तरह के एडॉप्शंस के बारे में बताया। अब इस प्रक्रिया को कई सारे फेजेस में बांटा गया है, जिसके बारे में हम बैक टू बैक पढ़ेंगे। सबसे पहला, पेरेंट्स जो भी माता पिता बच्चा गोद लेना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। उसके लिए यहाँ पर वेबसाइट दी हुई है, मैं कमेंट बॉक्स में भी, डिस्क्रिप्शन ब्लॉग में भी इस वेबसाइट को डाल दूँगा। carings.nic.in में आप जाएं और जाकर अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं वो माता पिता जिन्हें बच्चा गोद लेना है। इसके अलावा भावी माता पिता को कारा द्वारा प्रमाणित एडॉप्शन प्लेसमेंट एजेंसी के पास अपना नाम लिखाना चाहिए। सेंट्रल एडॉप्शन रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, वहाँ पर उससे प्रमाणित कोई भी अगर प्लेसमेंट एजेंसी है जो कि बच्चा गोद दिलवाने में या बच्चा गोद लेने में मदद करती है, वहाँ पर वो अपना नाम लिखवा सकते हैं। तो पहला स्टेप तो ये हुआ। दूसरा स्टेप ये होता है दोस्तों, इसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म सफलतापूर्वक जमा करने के लिए कई दस्तावेज वेबसाइट पर अपलोड करने होते हैं, जैसे कि माता पिता की आर्थिक स्थिति, कोई बीमारी तो नहीं है, अगर बीमारी है तो क्या बीमारी है, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन वगैरह, डॉक्टर से सर्टिफिकेशन वगैरह, शादी का स्टेटस क्या है, मतलब शादीशुदा हैं, तलाक है या सेपरेट रह रहे हैं, एड्रेस प्रूफ क्या है, उम्र क्या है और उम्र का प्रमाण पत्र, ये सब कुछ डालना पड़ता है। और भी कई सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, जब आप वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा। सभी दस्तावेज अपलोड कर दिए जाने के बाद आपका आवेदन विचार के लिए तैयार हो जाता है। मतलब आपने अपना सब कुछ अपलोड कर दिया, अब आप तैयार हैं। मतलब अब उस पर्टिकुलर जो कारा है, सेंट्रल एडॉप्शन रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसके पास आपका सारा का सारा दस्तावेज पहुंच चुका है। अब वो आपके दस्तावेज को रिव्यू कर कर आगे की प्रक्रिया देखेंगे। उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि इसके बाद गोद लेने के इच्छुक व्यक्ति या दंपति की काउंसलिंग और इंटरव्यू लिया जाता है। मतलब माता पिता को बुलाया जाता है, उनकी काउंसलिंग की जाती है, उनका इंटरव्यू लिया जाता है, तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि आप बच्चा गोद लेना क्यों चाहते हैं, कोई दिक्कत है, अगर आप बच्चा गोद लेंगे तो आप बच्चे का भरण पोषण किस तरह करेंगे, तो बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा दत्तक माता पिता के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा की जाती है। यह जानकारी जरूरी दस्तावेज जमा करने के 30 दिन के भीतर भीतर इकट्ठा कर ली जाती है। मतलब जिस दिन आपने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा लिया, मतलब अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन फिलअप कर कर सक्सेसफुली अपलोड कर दिए, 30 दिन के भीतर भीतर आपका काउंसलिंग होगा, आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। एक बार पूरी हो जाने के बाद, मतलब एक बार जब आपका ये सब कुछ हो जाएगा, काउंसलिंग हो गई, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, तो ये सब कुछ 3 साल के लिए वैलिड होगा। यदि इस समय तक सब कुछ नियमों के मुताबिक सही पाया गया तो फिर प्रतीक्षा काल शुरू होती है। मतलब क्रॉस वेरिफिकेशन भी तो करना पड़ता है, आपने जो डॉक्यूमेंटेशन डाला उसका क्रॉस वेरिफिकेशन भी तो होता है। जब एजेंसी को एक उपयुक्त बच्चा मिल जाता है
तो वह भावी माता पिता को इसकी जानकारी देते हैं। ऐसा तो नहीं है दोस्तों कि बच्चे स्टॉक में पड़े हुए हैं, आप गए, आपने कहा मुझे ये बच्चा गोद लेना है, ऐसा नहीं होता है। आपको इंतज़ार करने के लिए कहा जाता है। सब कुछ हो जाने के बाद, आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो जाने के बाद, इंटरव्यू हो जाने के बाद, उसके बाद वो डिसाइड करते हैं। अगर मान लीजिए कि आप इंटरव्यू में कोई दत्तक माता पिता सवालों का सही जवाब नहीं दे पाए, तो फिर उनको उसी वक्त रद्द कर दिया जाता है कि आपकी स्थिति ऐसी नहीं है कि आप बच्चा गोद ले पाएँ। तो लेकिन अगर कोई सक्सेसफुली सब कुछ अपलोड कर चुका है और इंतज़ार कर रखा गया, तो कंपनी कहती है, मतलब जो भी आपका प्रमाणित एजेंसी है वो कहती है कि आप इंतज़ार कीजिए, जब भी आपके मुताबिक कोई भी उपयुक्त बच्चा मिलेगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। यदि दंपति बच्चे को गोद लेने के लिए सहमति देते हैं तो उनको कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के बाद बच्चे को माता पिता को सौंप दिया जाता है। इसके बाद एजेंसी का वकील दत्तक माता पिता की ओर से किशोर न्यायालय बोर्ड अथवा न्यायालय में याचिका दाखिल करता है, जिसके तहत बच्चा गोद लेने की मंजूरी मिल जाती है। मतलब एजेंसी ने कई सारे आपके दस्तावेजों पर सिग्नेचर वगैरह करा लिए, एजेंसी की तरफ से आप बच्चा ले सकते हैं। उसके तुरंत बाद क्या होता है कि एजेंसी का ही वकील न्यायालय पे एक याचिका दायर करता है, और ताकि कोर्ट से आपको ये मंजूरी मिल जाए कि आप ये बच्चा गोद ले सकते हैं। दत्तक माता पिता रजिस्ट्रार ऑफिस में गोद लेने के प्रमाण पत्र को रजिस्टर करवाते हैं और जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते हैं। जैसे ही न्यायालय से मंजूरी मिलती है, अब रजिस्ट्रार के पास जाओ, आप प्रमाण पत्र को रजिस्टर करवाओ और उस बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र के आवेदन के लिए अप्लाई कर दो। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि भारत में बच्चा गोद लेने के नियम क्या क्या है। सबसे पहला दोस्तों, आप पूरे भारत के किसी भी हिस्से में बच्चा गोद ले सकते हैं, लेकिन दत्तक माता पिता के बारे में इंक्वायरी उस राज्य की एजेंसी करती है जहाँ पर आप रह रहे हैं। मतलब दोस्तों, मान लीजिए कि मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, मैंने दिल्ली के किसी एजेंसी से दिल्ली के किसी बच्चे को गोद लेने के बारे में सोचा, ठीक है, मैं ले सकता हूँ। भारत के किसी भी हिस्से में बच्चे को मैं गोद ले सकता हूँ, लेकिन जो भी मेरी इंक्वायरी होगी, मेरे डॉक्यूमेंट की, मैंने जितने जमा करवाए हैं, सबकी इंक्वायरी उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी होगी। क्यों? क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। तो जो भी लोग अडॉप्ट करते हैं उनके सारे के सारे जो इंक्वायरी होती है वो उसी राज्य की सरकार करवाती है जिस राज्य के वो रहने वाले होते हैं। दत्तक माता पिता और गोद लिए जाने वाले बच्चे के बीच कम से कम 21 वर्ष का अंतर यदि सिंगल पेरेंट है होना चाहिए। मतलब मान लीजिए कि अगर कोई सिंगल पेरेंट है, अगर मान लीजिए कोई एक जोड़ा है, जब सेपरेट हो चुका है, वो बच्चे को गोद लेना चाहता है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों ने लिया है, सुष्मिता सेन ने कई सारे बच्चों को गोद लिया है, देन देयर आफ्टर सनी लियोनी ने कई सारे बच्चों को गोद लिया है। तो नियम ये है कि अगर सिंगल पेरेंट है तो अगर माता है या पिता है, या मान लीजिए लड़का है या लड़की है, मान लीजिए एक लड़की है, वो किसी बच्चे को गोद लेना चाहती है, तो उसकी उम्र और बच्चे की उम्र के बीच कम से कम 21 वर्ष का फासला होना चाहिए। और अगर कोई दंपत्ति, मतलब अगर कोई शादीशुदा जोड़ा बच्चा गोद लेना चाहता है, तो उनकी संयुक्त उम्र कम से कम 90 वर्ष होनी चाहिए। अभी मैं आपको इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा। तीसरा, गोद लेने से पहले शादीशुदा जोड़े के लिए ज़रूरी है कि उनकी शादी के कम से कम 2 साल हो चुके हों। 2 साल पहले आप गोद नहीं ले सकते। मतलब उन्होंने स्थायी वैवाहिक संबंधों के कम से कम 2 साल पूरे कर लिए हों। और चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट कि एक अकेली महिला लड़का या लड़की गोद ले सकती है, मगर एक अकेला पुरुष किसी बच्ची को, किसी गर्ल को गोद नहीं ले सकता। गोद लेने वाले माता पिता किसी भी धर्म, जाति के
अनिवासी भारतीय और यहाँ तक कि भारत के बाहर रहने वाले गैर भारतीय भी हो सकते हैं। और ये सभी के सभी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत एक बच्चे को अपनाने के पात्र हैं। मतलब कि जो भी लोग बच्चा अपनाना चाहते हैं, गोद लेना चाहते हैं, ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत एलिजिबल माने जाते हैं। विकलांग भी अपनी अक्षमता की प्रकृति और सीमा के आधार पर बच्चा गोद लेने के पात्र हैं। गे या लेस्बियन जोड़े भी गोद ले सकते हैं, लेकिन सिंगल पेरेंट के रूप में, परिवार के रूप में नहीं। मतलब एक गे, एक लेस्बियन भी बच्चा गोद ले सकते हैं, मगर सिंगल पेरेंट के तौर पर। ठीक है। जिन लोगों के यहाँ पहले से 3 या उससे अधिक बच्चे हैं, वो बच्चा गोद नहीं ले सकते। हाँ, कुछ विशेष स्थिति हो तब वो बच्चा गोद ले सकते हैं। ठीक है। मगर अगर 3 या 3 से ज़्यादा बच्चे हैं तो वो बच्चा गोद नहीं ले सकते। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि अगर कोई सिंगल पेरेंट, अगर मान लीजिए एक लड़की है, वो किसी बच्चे या बच्ची को गोद लेना चाहती है, तो उसके और बच्चा या बच्ची के बीच की एज का, उम्र का जो फासला है वो कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए। अगर कोई दंपति पति पत्नी 4 साल तक के बच्चे को गोद लेना चाहते हैं, तो उनकी संयुक्त उम्र कम से कम 90 वर्ष होनी चाहिए। मतलब उन दोनों की उम्र को अगर आप ऐड कर दीजिए, मतलब मान लीजिए पत्नी 45 की है, पति 45 का है, तो 90 हो गया। या तो मान लीजिए पत्नी 45 की है, 35 की है, पति 55 का है, तब ही आप गोद ले सकते हैं। 4 साल से, मतलब उम्र जन्म से लेकर 4 साल तक के बच्चे को। अगर 4 साल से 8 साल तक के बच्चे को एक दंपति को गोद लेना है, तो संयुक्त उम्र कम से कम 100 वर्ष होनी चाहिए। और अगर 8 साल से 18 साल तक के बच्चे को गोद लेना है, तो कम से कम उनकी संयुक्त उम्र 110 साल होनी चाहिए। वहीं अगर मैं सिंगल पेरेंट की बात करूं, तो अगर कम से कम 4 साल, अगर 4 साल के बच्चे को गोद लेना है, तो अधिकतम आयु 45 साल होनी चाहिए। अगर 4 साल से 8 साल तक के बच्चे को लेना है, तो कम से कम 50 साल, और 8 से 18 तो कम से कम 55 साल उम्र तय की गई है। तो जो इस नियम को फॉलो करता है वही बच्चा गोद ले पाता है। चलिए अब कुछ दस्तावेजों के बारे में बता देता हूँ जो ज़रूरी होता है। सबसे पहले दोस्तों, जो भी दत्तक पेरेंट्स होंगे या जो भी गोद लेना चाहते हैं, सिंगल पेरेंट हो, दत्तक पेरेंट्स हो, उनके पहचान का प्रमाण, मतलब आधार कार्ड, मतदाता कार्ड या पैन कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी एक आपका प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। दूसरा, माता पिता के जन्म का प्रमाण पत्र, मतलब जो भी गोद लेना चाहता है उसके जन्म का प्रमाण पत्र, उनकी आय का प्रमाण पत्र, उनकी फिटनेस का प्रमाण पत्र कि कहीं कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है, निवास का प्रमाण पत्र, परिवार का फोटोग्राफ, शादी का प्रमाण पत्र। अगर गोद लेने वाला सिंगल पेरेंट है, तो कोई दुर्घटना हो जाने की स्थिति में बच्चे की देखभाल करने के लिए एक रिश्तेदार की सहमति, मतलब मान लीजिए कोई सिंगल पेरेंट है, कल को वो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो इस दुनिया को छोड़ देता है, उसका देहावसान हो जाता है, देन उस बच्चे का देखभाल करने के लिए एक रिश्तेदार की सहमति। उसके बाद ऐसे 2 व्यक्तियों के सिफारिश पत्र जो परिवार को अच्छी तरह से जानते हों, मतलब उनके करीबी रिश्तेदार हों। जब लोग कोर्ट मैरिज करने जाते हैं तो 2 लोगों को एज मतलब जानकार के तौर पर सिग्नेचर करने के लिए बुलाया जाता है। ठीक इसी तरह यहाँ पर भी किसी करीबी रिश्तेदार को बुलाया जाता है। तो ये कुछ ज़रूरी दस्तावेज है गोद लेने के लिए। और मेरा मानना है कि ठीक है, गोद लेना एक पुण्य का काम है, क्योंकि अक्सर होता है दोस्तों, बहुत सारे कारणों की वजह से बहुत सारी माएँ, बहुत सारा परिवार जहाँ पर किलकारियाँ नहीं गूंजती हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें माँ बाप का प्यार नहीं मिलता है। तो प्यार तो बांट कर ही इंसान बढ़ा सकता है। तो मेरा मानना है कि अगर जीवन में गोद लेने का मौका मिले या किसी की भी ज़िंदगी को बदलने का मौका मिले अच्छे पैमाने पर, तो कोशिश जारी ज़रूर रखिएगा। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, ये सारा पैसा, दौलत, शोहरत
माफ़ कीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया, आप समझ सकते हैं भाई, लॉकडाउन का समय है तो बाहर तो इनका ही राज चल रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर ज़िंदगी में दौलत, शोहरत, ये सब धरी की धरी रह जाती है, मेन चीज़ ये मैटर करती है ना कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या दिया किसी को। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना प्यार दीजिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और अपना ख्याल ज़रूर रखिए, अपनों का, अपने परिवार का। और जब भी किसी की ज़िंदगी बदलने का मौका मिले ज़रूर कॉन्ट्री कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।